जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के मेरे इस ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा और मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी बातें भी शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसमें कुछ भी मतलब की गलती हो तो आप लोग मतलब कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बता दूं दोस्तों कि मतलब मैं तो आप लोगों को बताई ही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मतलब मैं अपना सेकंड टाइमेस्टर भी मतलब कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैं डाली थी वीडियो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए। तो बता दूं दोस्तों कि मेरी जो ये प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड डर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी तो शेयर करूँगी ही, क्योंकि अभी मैं मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे ब्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ, तो इसलिए मैं वो भी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैं सोची कि चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब मेरी खुजली कैसी है और प्रेगनेंसी में खुजली होना ये नॉर्मल बात है या कैसी बात है। क्योंकि मुझे जो डॉक्टर बताई है मैं उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर जिसको भी ऐसा होता है उन्हें भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगा कि ये ऐसा मतलब कि होता है तो सही है या गलत है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बता दो दोस्तों कि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को दिखाई ही थी। अभी देखिए ये सब मेरा मतलब कि जो निशाना है वो अभी पूरा निशाना वैसे के वैसे ही है, ठीक है। लेकिन अभी ठीक हो गया है, अब उतना खुजली नहीं करता है। पैर में, हाथ में, पीठ में, मतलब कि पूरे बॉडी में खुजली हो गया था। तो मैं अपने डॉक्टर के पास में गई थी, तो मतलब वो जो प्रोटीन पाउडर दी थी ना, तो पहले से जो प्रोटीन पाउडर चलते आ रहा था तो वो प्रोटीन पाउडर ख़त्म हो गया था। तो डॉक्टर बोली कि दोनों पाउडर मतलब कि सेम ही है, दोनों आप पी सकते हो। तो मैं दूसरा वाला प्रोटीन पाउडर लेकर के आ गई। इसके बाद वो पाउडर मैं 2 दिन पी। इसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगा, ठीक है। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से बोली कि देखिए ये मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है। और मेरे हस्बैंड भी उतना ही बेचैन हो रहे थे। हमारे भाग में जो ये खुशियाँ आई है वो बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद में आया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो मुझे जब खुजली हुआ तब मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोली कि कोई दवा का मतलब कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। मैं बोली कि जो दवा खाती आ रही हूँ वही खा रही हूँ, लेकिन बस मैं प्रोटीन पाउडर चेंज की हूँ और वो मात्र 2 दिन ही पी थी। फिर डॉक्टर बोली कि उसको बंद कर दो। मैं बंद कर दी, फिर भी मेरी खुजली मतलब कि बंद नहीं हो रही थी। डॉक्टर जो मतलब मलहम दी थी, मेडिसिन दी थी, वो भी खाई, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। जो कि मैं आप लोगों के साथ में वो मतलब कि जो मलहम था और जो मेडिसिन था वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। तो वो भी लगाई, फिर भी खुजली कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ज़्यादा खुजली, मतलब कि इतना खुजली कर कर के मैं खून तक निकाल देती थी, ठीक है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास मतलब कि 5 दिन के बाद गई। तो डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर मुझे मतलब कि मुझे इस दवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कोई दूसरा दवा दे दो। डॉक्टर तो तब तो डॉक्टर ऐसा बोल रही है क्या कि आपके स्किन में ही कोई प्रॉब्लम हो गया है, आप कोई स्किन के डॉक्टर से दिखाओ, नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मैं बोली कि आपके पास में ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप इसका जिम्मेदार नहीं होंगी तो कौन होगा। तो बोल रही है कि मैं स्किन का मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं बोली ठीक है, कोई डॉक्टर का मतलब जो भी आप जान पहचान के डॉक्टर है उसका नंबर वगैरह दे दीजिए, मैं वहाँ पे दिखा लूँगी। डॉक्टर बोली कि ठीक है मैं दे देती हूँ। डॉक्टर नंबर दी और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास में जाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि मतलब ऐसा होता नहीं है कि हाँ एक बार मतलब मुझे एक बार और कंसीव हुआ था तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास में गई थी, तो वहाँ पे भी मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। वो सारी बातें मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो यही कारण था कि जिसके कारण मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाने से डरती थी, तो मैं नहीं जाना चाहती थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अगर वो इंजेक्शन लगाएगी या मतलब कोई ऐसी दवा देगी जो कि मतलब इस डॉक्टर से दिखाएंगे, अगर बोलेगी तो खाएंगे, अगर नहीं बोलेगी तो नहीं खाएंगे, लेकिन एक बार दिखा तो ले। क्योंकि ये डॉक्टर मतलब इतना डरा दी थी ना, बोल रही है कि ये ऐसी हालत में अगर मतलब हथेली में खुजली होता है या पैर के तलवे में खुजली होता है तो मतलब बच्चे के ऊपर जो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। वो बोली कि बच्चे ऐसे पेट में लैट्रिन कर देता है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं ले पाता है, ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डरा दी थी।
फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, यहाँ से मतलब कि 18-20 किलोमीटर दूर डॉक्टर स्किन की है, तो उसके पास में हम लोग गए। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा था, आज से 3-4 दिन पहले मैं गई थी डॉक्टर के पास में, ठीक है। तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा था, तो डॉक्टर देखी तो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जिसके पास में हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो वो बोली कि मतलब ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा या नहीं तो लीवर में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हम लोग ये सब सुने, इसके बाद में बोली कि लीवर से अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा। मैं बोली कि ठीक है, मैं अब जा रही हूँ दूसरे डॉक्टर के पास में। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास में गई, क्योंकि डॉक्टर बताई थी कि मतलब यहाँ पे जा करके और दिखा लो। तो उसके पास में गई तो डॉक्टर से बोली कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो बोली कि इसका मतलब कि कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है, ऐसी हालत में ये सब चीज़ें होती है, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया है, आप लोगों को शुरू में ही आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा या लीवर का जो भी वो बताई है वो सब करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर डॉक्टर लोशन दी, 2 लोशन दी, इसके बाद में मेडिसिन दी और बोली कि इसी पे आराम हो जाएगा। एक मतलब कि लोशन दी जिसको बोली कि लगातार 5 दिन लगाओगी तो सही हो जाएगा, नहीं 10 दिन लगाओगी तो सही हो जाएगा। तो यही दोनों लोशन दी थी। तो बोली कि ये पहले लगा करके इसके बाद में इसके ऊपर से ये लोशन लगाना है। तो फिर मैं लगातार लगाई, इसी लोशन से मेरा जो खुजली है वो मतलब कि बहुत ही आराम हो गया। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरा खुजली मतलब बहुत हद तक सही हो गई है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया था और पैर में भी हो गया था। तो यही लगाई, इसी से आराम हुआ। तो जिन लोगों को भी मतलब ऐसी हालात में खुजली होती है या मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो खुजली से मतलब बहुत ज़्यादा अगर खुजली है, डॉक्टर बता रही थी कि ऐसे खुजली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसमें खुजली होती है, पैर के तलवे में खुजली होती है, तब जाके प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे खुजली है तो आप लोग घबराए नहीं, अपने डॉक्टर से मतलब कि सलाह ले करके और जो भी मतलब वो बॉडी लोशन देती है, मेडिसिन देती है, उसको लें। और इसमें जब होगी ना तब ये टेंशन की बात होती है, तब जब इसमें हो जाती है तब मतलब डॉक्टर इंजेक्शन भी लगवाती है, ब्लड टेस्ट भी करती है। तो बोल रही थी कि यहाँ पे होगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है, जिसकी वजह से मतलब कि बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है या मतलब कि माँ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा इसमें खुजली नहीं था, बस इधर ही था और पैर में था, बॉडी में था, बाकी और कहीं खुजली नहीं था, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से दिखाएं, अगर थोड़ा बहुत है, अगर थोड़ा है तो एलोवेरा लगाने से सब सही हो जाता है, ठीक है। तो मेरा तो मतलब कि ज़्यादा हो गया था, बस इतना ही मतलब भगवान की कृपा था कि इसमें नहीं हुआ था, क्योंकि डॉक्टर बोल रही थी कि अगर इसमें होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। तो ऐसी हालत में खुजली होना नॉर्मल है, ठीक है। तो मेरा तो अब सब मतलब कि सही है, खुजली वगैरह सब सही हो गया है और 2-4 दिन और मैं दवा लगाऊंगी या बॉडी लोशन लगाऊंगी तो उससे आराम भी हो जाएगा। बाकी मैं यही सब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। तो चलिए अब चलते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम का बज गया है 6 और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो खाना बनाने की तैयारी करके कुछ मतलब कि तैयारी कर ली हूँ और रखी हूँ, और तो सोची कि चलिए एक वीडियो बना देती हूँ और वीडियो बनाने के बाद में मैं खाना की तैयारी करूँगी। तो पहले तो सबसे पहले दिया जलाऊँगी, 6:30 बजे मैं दिया जलाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ दिया जलाऊँगी, इसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे परवल उबाल करके रखी हूँ, अब इसका बीज निकालूंगी, इसको भरुआ बनाऊँगी। तो कौन कौन मतलब कि भरुआ किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे प्याज भी छील करके रखी हूँ। फिलहाल अभी तो मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी, इसके बाद में आऊँगी तो खाना बनाऊँगी। तो किस किस को मतलब कि परवल का भरुआ पसंद है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।